मैं भारत देश की धरती से आई हूँ और नेपाल की धरती पर आई हुई विभिन्न कोनों से, विभिन्न देशों से आई हुई जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कार्यक्रम हो रहा है ओबीसी को लेकर के, तो आपको हम बता दें कि जो ओबीसी वर्ग है हमारे इंडिया में, उनकी भागीदारी 60+ है। हमें वहाँ अधिकार नहीं मिल पा रहा इतने बड़े कंट्री में, तो आप सोचिए कि हम कितना लड़ते हैं, फिर भी लड़ाई हमारी कमजोर पड़ जाती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे ओबीसी में ही 2-3 ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं पैसा के लालच में कि हर आंदोलन, हर लड़ाई को वो लोग कमजोर कर देते हैं। तो यही हाल आपके नेपाल में है। अगर आपको सामंतवाद के खिलाफ लड़ना है और अपने आप को अगर सत्ता पर स्थापित होना है, तो साथियों सड़कों पर आ जाइए और कोई भी सत्ता हो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करिए, आपकी जीत जरूर होगी। लेकिन बैठने से जीत नहीं होगी आप लोगों की। आप देखिए मेरे देश में क्या हालत है आज। मैं ओबीसी वर्ग से, महिला से हूँ, हमें महिलाओं को वहाँ नग्न घुमाया जाता है मेरे इंडिया में। ऐसा राज मत यहाँ आने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी मौजूदा भारत की सत्ता ने यहाँ भी एक पार्टी का गठन कर दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और वही चुनाव चिन्ह यहाँ स्थापित कर दिया। तो अगर लड़ाई में आप नहीं लड़ोगे तो वही राज यहाँ पर भी आ जाएगा। तो साथियों सावधान हो जाइए आप लोग, क्योंकि हम इंडिया से हैं, हम वहाँ की दशा दुर्दशा बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ था हमारे ओबीसी SC ST समाज के साथ। और आज भी वही भेदभाव हो रहा। पढ़े लिखे होने के बावजूद भेदभाव कम नहीं हो रहा। हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन देश के अंग्रेजों से हमें आज भी आज़ादी नहीं मिली है। अगर आपको अपने आप को सामंतवाद से अगर आज़ादी पाना है, तो मैं कहना चाहती हूँ नेपाल के सभी सम्मानित साथियों से कि नेपाल की देश की महिलाओं को, वीरांगनाओं को आगे कर दीजिए। किसी की भी शासन सत्ता होगी चरणों पर आपके आ जाएगी, कि महिलाओं को आगे लाइए, उनको पढ़ने का अधिकार दीजिए, मंचों पर उनके बोलने का अधिकार दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि महिलाएं सम्मान की भूखी है। हमें एक टाइम खाना मत मिले हम सहन कर लेंगे, लेकिन अगर हमें सम्मान नहीं मिलता तो हम सहन नहीं करते हैं, ना तो ऐसे मंचों पर हम जाते हैं। मुझे दुख है, मैं कहना चाहती हूँ बड़े दुख के साथ कि आज मैं इंडिया से आई, मेरे इंडिया का झंडा तक नहीं आप लोगों ने लगा, मुझे बहुत दुख है। लेकिन कभी आप नेपाल हमारे देश में आइए और हम जब कार्यक्रम कराएंगे, जिस देश के लोगों को निमंत्रण देंगे उस देश का झंडा हम लोग लगाएंगे। ये आपको सोचना चाहिए था। हमारे देश का राष्ट्रगान तक नहीं बजाया आपने नेपाल में। मुझे दुख है इस बात का, इसलिए मैं शिकायत कर रही हूँ। तो आप लोग अगली बार से भी कोई कार्यक्रम कराइएगा वर्ल्ड लेवल का, तो ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।